जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में लड़ाइयां होती हैं, घर में कलेश होते हैं संगत जी, घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पैसे की हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आपने आज का ये सत्संग सुन लिया ना, शनिवार का स्पेशल सत्संग, तो संगत जी आपके घर से सारी परेशानियां चली जाएंगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी संगत जी। आपकी लाइफ में सुख ही सुख आ जाएगा, घर में खुशियां आ जाएंगी अगर आप एक बारी इस सत्संग को सुन लोगे तो। और ये संगत जी आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। सत्संग सुनने के बाद संगत जी आप हैरान हो जाओगे, आप खुद कहोगे कि ये क्या हो गया मेरी लाइफ में। संगत जी सारी परेशानियां खत्म आज के आज ही हो जाएंगी, आप मेरी बात को मान लो। मैं ऐसे नहीं कह रहा संगत जी, इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आजकल लोग पता क्या करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। उसकी वजह से संगत जी उनको गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिल पाती और ना ही उनके घर परिवार पे गुरु जी की कृपा हो पाती है। तो संगत जी मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये आपके साथ भी हो। मैं तो चाहता हूँ आपके घर में खुशियां आए, आपकी लाइफ में सुख ही सुख आए, घर में कोई परेशानी रहे ही ना आपके। तो संगत जी आप इस सत्संग को पूरा सुन लेना एक बारी, फिर देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। और जाते जाते संगत जी सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने का, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाएगा और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब संदीप सचदेवा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संदीप सचदेवा, गुरु जी की संगत, मैं राजौरी गार्डन दिल्ली की संगत हूँ। जो दिल्ली की संगत उनको पता होगा कि राजौरी गार्डन कहाँ पे है संगत जी। मैं वहीं पे बैठ के, अभी अपने घर पे बैठ के मैं ये सत्संग गुरु जी का शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। संगत जी लाइफ में बड़ी परेशानियां थी, बड़े दुख देखे हैं संगत जी पिछले कुछ दिनों के अंदर ना। मतलब ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी कि मरने जैसी संगत जी मेरी हालत हो गई थी। क्योंकि देखो मतलब आजकल लोग संगत जी, पता नहीं मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मेरी पर्सनल लाइफ भी है संगत जी सत्संग में। मतलब एक एक करके मैं आपको सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ मैं छुपाने वाला नहीं हूं आपसे। एक एक बात संगत जी मैं बताऊंगा, क्योंकि देखो मैं आपको अपनी फैमिली समझता हूँ। हम सब गुरु जी की संगत का परिवार है, आपस में एक परिवार बना हुआ है संगत जी। इससे अच्छा परिवार और कोई नहीं है, कोई नहीं है संगत जी। प्लीज आप मेरे सत्संग को ना ध्यान से सुनना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ संगत जी अपना सत्संग। संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। मतलब सब कुछ संगत जी ठीक चल रहा था। हाँ, पर बात ये थी संगत जी मेरी शादी नहीं हो रही थी। अब देखो आजकल आपको पता ही है संगत जी, मतलब ये माहौल कितना खराब है आजकल। मतलब ऐसा लोगों पे विश्वास भी नहीं किया जाता, मतलब कि डर लगता अंदर से अब। और मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ है कि मैं तो बस संगत जी अभी आपको बताया ही है कि पिछले कुछ दिनों में मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मरने जैसी हालत हो गई थी मेरी। संगत जी मम्मी पापा ने बड़े रिश्ते ढूंढे, बड़े मतलब देखी लड़कियों, मतलब कि रिश्ते के लिए ट्राई करा कि वहां हो जाए यहाँ हो जाए। संगत जी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और बड़ी दिक्कत हो रही थी। क्योंकि देखो मेरी एज भी संगत जी, अभी मेरी उम्र है 37 ईयर, 37 साल का हूं मैं अभी। संगत जी तब भी 37 का ही था, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। सब कुछ संगत जी मतलब एक ऐसा परिवार हमें मिला संगत जी जिसने हमें बिल्कुल तबाह करके रख दिया, बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। उसी चक्कर में संगत जी मेरे पापा की डेथ भी हो गई और मेरी मम्मी की डेथ भी हो गई। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर में पैसों की तो दिक्कत ही नहीं थी कोई,
इतना पैसा था, घर बार भी था अच्छा खासा, शॉप्स भी थी संगत जी, 3-4 तो दुकानें थी मार्केट के अंदर। इतनी महंगी महंगी शॉप्स थी, मेरे पापा ने ली हुई थी मेरे लिए कि ताकि मेरे बच्चे के काम आएगी आगे फ्यूचर में। सब चीजें संगत जी देखो माँ बाप सोचते ही है ना, पेरेंट्स तो देखो सोचते ही अपने बच्चों के लिए, वो तो है ही है संगत जी। अब आप देखो मेरी शादी हुई एक ऐसे परिवार में जहाँ हम जानते नहीं थे उनको, किसी के थ्रू हुई थी संगत जी शादी। और हम थे गुरुजी की संगत, वो गुरुजी की संगत नहीं थे संगत जी। वो मतलब ना, वो मैं तो कहूँगा वो नास्तिक लोग हैं। वो आज भी नास्तिक है, वो पहले भी नास्तिक थे संगत जी। लड़की के पापा जैसे हमारे घर पे आए थे ना देखने के लिए घर बार, उन्होंने आते ही पूछा ये स्वरूप, मतलब ये फोटो किसकी है। दीवार के ऊपर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। उन्होंने आते ही पूछा ये फोटो किसकी है। मेरे पापा ने कहा ये फोटो नहीं है, स्वरूप है, हमारे गुरुजी है ना, ये उनका स्वरूप है। तो कहते कि आपके घर में ही रहते हैं वो। उन्होंने संगत जी मेरे पापा से पूछा, मेरे पापा कहते नहीं नहीं, हमारे घर में क्यों रहेंगे, गुरुजी का तो इतना बड़ा मंदिर है, वहां तो इतनी संगत आती है, तो मतलब ऐसे होता है। तो कहते अच्छा ठीक है चलो। संगत जी वहां मतलब सारी बातचीत हुई, सब अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा। वही टाइम की मार है संगत जी, जब दिमाग घूमा होता ना जब, तो फिर पता नहीं चलता क्या हो रहा है सब कुछ। जब दिमाग में ऐसी चीजें चल रही हो तो एक जल्दबाजी थी बड़ी कि उम्र बढ़ती जा रही है, रिश्ते नहीं मिल रहे। ऊपर से संगत जी मैं मंगलीक भी था, है ना, मंगलीक भी हूँ संगत जी, अभी भी हूँ मंगलीक में। तो मतलब कि बड़े ऐसी प्रॉब्लम सी आ रही थी बड़ी। तो हमने गुरुजी का नाम लेके संगत जी हम लोग बड़े मंदिर में, मतलब हमने पूछा गुरुजी से जाके, मेरे पापा ने पूछा उनको संगत जी, गुरुजी आंसर भी देते हैं जवाबों, मतलब सवालों के जवाब मिलते हैं मेरे पापा को गुरुजी से। मेरे पापा पूछ के आए कि गुरुजी क्या हम यहाँ रिश्ता कर दें। तो संगत जी सामने से गुरुजी की आवाज आई, हाँ कर दो, बेझिझक होके कर दो। संगत जी मेरे पापा ने, मम्मी ने डिसाइड करा कि मेरा रिश्ता वहां अब कर ही देते हैं, हम और लेट नहीं करते। ठीक है, वहां रिश्ता हो गया, शादी हो गई, सब लोग अच्छे थे। देखो सब पहली बार में सब लोग अच्छे लगते हैं संगत जी। पहली बार में आप किसी का वो नहीं कह सकते कि ये कैसा निकलेगा अंदर से या इसके दिमाग में क्या चल रहा है। संगत जी मैं अकेला लड़का था, मम्मी पापा का मतलब मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेला ही हूँ बिल्कुल। और इसलिए फंसा संगत जी, इसलिए फंस गया। अगर कोई भाई होता, कोई बहन होती संगत जी, तो वो मुझे इन चीजों से निकाल लेती या निकाल लेता, भाई होता तो। पर संगत जी मैं अकेला रहा और फंस गया बिल्कुल। जैसे ही मेरी शादी हुई संगत जी, मैं आपको बताऊं, नवंबर के महीने में मेरी शादी हुई थी। नवंबर के महीने में ठंड में, मतलब कि ठंड थी तब, दिवाली से पहले मेरी शादी संगत जी हो चुकी थी। डेट मुझे याद नहीं आ, क्योंकि संगत जी वो डेट ऐसी थी कि जिस दिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया था उस दिन। संगत जी शादी हुई, घर में आए, सब ठीक लगा सबको। संगत जी जो मेरी आंटी थी ना, उन्होंने दूसरे दिन से ही अपना असली चेहरा हम सबको दिखा दिया था। इतनी लड़ाइयां संगत जी, हमारे घर में तो कोई ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था नॉर्मली, पर मेरी आंटी ने आके संगत जी ऐसी लड़ाइयां करी, झगड़े करे, घर के अंदर कलेश करे मेरी मम्मी के साथ, मेरे पापा के साथ। संगत जी हम सबका बीपी उसने 2 दिन में बढ़ा दिया। अच्छे खासे हम लोग बैठे हुए थे, सुख शांति से रह रहे थे, एक तरीके से संगत जी हम लोग ऐश कर रहे थे। पर उसने आते ही हमारे घर का माहौल ही बिल्कुल बदल दिया संगत जी। घर के हालात इतने खराब हो गए, रोज रोज की लड़ाइयों झगड़ों से संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पापा की इसी चक्कर में डेथ हुई है, मेरी मम्मी की भी इस चक्कर में डेथ हुई है संगत जी। एक दिन क्या हुआ, मैंने तो गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया गुरुजी। संगत जी कुछ मुझे आगे से गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला गुरुजी ने मेरे को। संगत जी क्या हुआ एक दिन मैं आपको बताता हूँ, प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए। हुआ क्या कि मेरी आंटी ना ऐसे ही किचन में कुछ खाने का सामान बना रही थी, तो मेरे पापा ने संगत जी, मेरे पापा क्योंकि आपको पता ही है संगत जी ओल्ड एज में थोड़ा सा ना मतलब दवाइयाँ वगैरह खानी होती है, तो मतलब कुछ खा के खानी थी दवाइयाँ वगैरह। तो मेरे पापा ने मेरी आंटी को बोल दिया कि मुझे 1 कप चाय बना दो, मैं मतलब चाय बिस्किट ले लूंगा, तो मुझे दवाई खानी है, सुबह सुबह का टाइम था।
तो मेरी आंटी ने संगत जी गुस्से में उनको बोला, पहले मैं नाश्ता करूंगी फिर तुम सब नाश्ता करोगे। ये कोई वो नहीं, ये कोई मैं कोई नौकर नहीं हूं किसी की। तुम मुझे नौकरानी समझा क्या मेरे को, कि पहले तुम मुझे खाना दो तो फिर मैं खुद खाऊं। पहले मैं खाऊंगी फिर तुम खाओगे, और अपना खाना खुद बना लो, मेरे से उम्मीद मत रखना। संगत जी ये वर्ड थे मेरी आंटी के, मेरे पापा को उन्होंने बोले। मुझे बड़ा गुस्सा आया। संगत जी देखो, माँ बाप के मतलब माँ बाप को संगत जी कोई ऐसा बोले तो देखो गुस्सा किसको नहीं आएगा, हर किसी को गुस्सा आएगा संगत जी। पर मेरी संगत जी चली नहीं उस वक्त, क्योंकि मेरी आंटी मेरे को साफ धमकियां देती थी कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझे डाइवोर्स चाहिए। संगत जी घर के हालात इतने खराब हो गए, इतने खराब हो गए, मेरे पापा की तबीयत वैसी खराब रहती थी। संगत जी एक दिन वो दिन भी आ गया, वो दुखों वाला दिन, कि सुबह सुबह मेरे पापा को हार्ट अटैक आया। वो ऐसे रात को सोए कि वो कभी भी नहीं उठे संगत जी, वो कभी भी नहीं उठे। डॉक्टर्स का ये कहना था कि नींद में ही इनको हार्ट अटैक आ गया, साइलेंट अटैक था जिसका पता भी नहीं चला और इनकी डेथ हो गई है। 7 से 8 घंटे के बाद संगत जी हम लोगों को पता चला कि पापा अब नहीं रहे। संगत जी वो ऐसा दिन था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ। संगत जी एक सहारा होता है, माँ बाप का सहारा होता है ना। अगर वो खाली घर में भी बैठे हैं ना संगत जी, तो मतलब के अंदर से होता है कि चलो कोई है घर पे, है ना। अगर वो कुछ भी ना करे ना संगत जी, साथ में सिर्फ बैठ भी जाए, तो मतलब लगता है कि कोई मतलब हम लोगों के ऊपर है कोई संगत जी, मतलब हाथ है ना। अब देखो भगवान ऊपर है, मेरे लिए संगत जी परमात्मा मेरे मम्मी पापा है सबसे पहले। और ये बात तो गुरुजी ने भी बोली हुई है, अपने मम्मी पापा की सेवा करो, पेरेंट्स की सेवा करो। अगर तुम उनकी सेवा नहीं कर सकते तो तुम मेरे पास क्या करने आते हो। अगर तुम उनको नहीं पूछते तो तुम मेरे से भी कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुम घर में लड़ाइयां करके कलेश करके आते हो मेरे पास बड़े मंदिर में, फिर आके रोते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। और ठीक बात भी है संगत जी, ये क्या बात हुई कि अपने घर में कलेश करने और गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके रोना धोना शुरू कर दिया। ये कोई बात थोड़ी होती है ना। तो ये बात गुरुजी ने खुद बोली हुई है। तो वो दिन संगत जी जैसे तैसे हमने मतलब वो दिन बीता संगत जी, मेरी उम्मीद भी मतलब अंदर से टूट चुके थे बिल्कुल। कोई देखो हमारे घर में और कोई भी नहीं था, पर मेरी आंटी बड़ी खुश थी। मेरी आंटी इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, इतनी खुश जैसे पता नहीं क्या हो गया। मेरे पापा की अंदर डेथ हुई हुई, अभी उनकी बॉडी मतलब कमरे में ही है संगत जी। मेरी आंटी अपने लिए नाश्ता बना रही थी किचन में। ये दिन मैंने देखे हुए अपनी लाइफ में, ऐसे दिन देखे हुए संगत जी, क्या क्या बताऊं। मुझे तो खुद ही शर्म आ रही है ये बातें करते हुए कि मैं ये क्या बता रहा हूं। मैंने गुरुजी को बहुत कहा, गुरुजी ये क्या हो गया, क्या मैंने इतने मतलब ये बेकार कर्म करे हुए थे, इतने गंदे कर्म करे हुए मैंने, जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। पर गुरुजी का आगे से कोई रिस्पॉन्स संगत जी मुझे नहीं मिला। उसी चक्कर में फिर संगत जी डाइवोर्स की बातें शुरू हो गई। मैंने भी देखो, अब कोई कितना सुने संगत जी, कोई कितना सुने, है ना। मैं 2 महीनों से उसकी बातें सुन रहा था, उसकी रोज की लड़ाइयां सह रहा था, कलेश सह रहा था। जैसे घर पे आता कलेश होते, घटते जाता कलेश होते। पीछे से पता नहीं वो क्या करते होंगे मेरे मम्मी पापा का हाल। मेरे मम्मी पापा के साथ संगत जी बड़ा बुरा किया होगा उसने, जिस हिसाब से मुझे लगता है, और किया भी है संगत जी। इतना बुरा हाल तो मैंने भी आगे से बोल दिया कि मुझे अब नहीं रहना, और मैं ऐसे नहीं रह सकता। मेरे को चाहिए सुख शांति की जिंदगी। आगे पता नहीं कब तक टाइम है संगत जी, पता नहीं कब तक है। कि ये हमेशा के लिए थोड़ी आए हुए हैं हम लोग, थोड़े टाइम के लिए आए हुए हैं सब। कोई 50 साल के लिए, कोई 60 साल के लिए, कोई 70 साल के लिए, मैक्सिमम 70 है आजकल का, है ना। तो कोई पता नहीं चलता किसको क्या हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए, कोई पता नहीं। आज भरोसा नहीं कोई भी संगत जी। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ जाते हैं पढ़ाई लिखाई करते करते। हम लोग तो फिर भी संगत जी हमारा तो कोई नाम ही नहीं है ना। अभी भी मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रहा हूँ ना संगत जी वाला, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, क्योंकि संगत जी सांस सा चढ़ रहा है मुझे ना बात करते हुए। पर क्या करूं, सब कुछ मैंने तो गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है। सब कुछ जो वो करेंगे उसी में संगत जी मैं खुश हूँ। जो उन्होंने किया अभी तक मैं उसमें खुश हूँ, और जो आगे वो करेंगे मैं उसमें खुश हूँ संगत जी।
अब आप आगे सुनो क्या हुआ। संगत जी, डाइवोर्स की बातें घर पे शुरू हुई, तलाक दे दो, तलाक मुझे चाहिए, मेरे को पूरा प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे हर महीने का खर्चा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। संगत जी, वो अपने घर चली गई, मेरी आंटी अपने घर गई। वहां जाके मेरे को संगत जी नोटिस आ गया कि ऐसे ऐसे करो वरना तो तलाक दो। संगत जी, मेरी मम्मी तब जिंदा थे, मेरी मम्मी की डेथ तब नहीं हुई थी। मेरी मम्मी ने मुझे पता क्या कहा था आखिरी वक्त में कि बेटा अपनी जान छुड़ा, मैं देख मेरा तो टाइम आया हुआ है, कभी भी मुझे ले जाएंगे गुरुजी, पर तू अपनी जान छुड़ा ले वरना तेरा तू कहीं का नहीं रहेगा और ये सब कुछ खा जाएगी, तेरा घर भी खा जाएगी, तेरी दुकानें भी, जो तेरा बैंक बैलेंस है वो भी, तेरी गाड़ियां, पैसे, सब कुछ खा जाएगी वो, और तू तो मर जाएगा क्योंकि वो तुझे मार देगी। तू उससे अलग हो जा, चाहे जो वो लेती है तू दे उसको, वो आधा हिस्सा लेती है दे, पैसे लेती है दे, अपनी तूने जान छुड़ानी है। संगत जी, ये बात मेरे को मेरी मम्मी ने बोली थी और वही बात मेरे दिमाग में आई। संगत जी, मैंने कहा हाँ मैं दूंगा। संगत जी, 10 करोड़ का घर था हमारा, राजौरी गार्डन में अभी भी है। 5 करोड़ रुपए संगत जी मैंने उसको पूरा आधा शेयर मैंने अपनी आंटी को दिया। शॉप्स थी 3-4 शॉप्स थी संगत जी, उसमें से दिया जो उनका बनता था। मतलब चीजें सारी मेरे पास हैं अभी संगत जी, कैश पेमेंट करी है सारी, मतलब चेक से सारी पेमेंट करी है संगत जी कोर्ट के अंदर। मतलब ये मुझे पता है कि ये पैसे मेरे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज मेरे पास संगत जी दुकानें भी हैं सारी, घर भी पूरा अपने पास है, अकेला रहता हूं घर में, न खाने का पता न सोने का पता है। संगत जी, पैसे को देखो, पैसे की ऐसा नहीं कि मेरे पास आज पैसे नहीं है, पैसे संगत जी पैसे जरूर खत्म है मेरे पास, जेब में चाहे मेरी 100 रुपए नहीं है, पर संगत जी मेरे को एक अंदर से सुख चैन तो है ना। मेरे को ये तो नहीं है ना कि अभी कोई लड़ाई करेगा मेरे साथ, कोई झगड़ा करेगा, अभी मैं सो के उठूंगा तो कोई झगड़ा करेगा, ऐसी बात तो नहीं है ना, तो मैं इसमें खुश हूं। बाकी संगत जी, मैंने गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है। मैंने गुरुजी से पहले ही बोल दिया था, गुरुजी आप जो करोगे ना उसमें मेरी भलाई है और मैं उसमें खुश रहूंगा। गुरुजी, मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि आपने ये क्या कर दिया। संगत जी, अभी 2 दिन पहले मुझे सपना आया गुरुजी का, गुरुजी और मेरे पापा दोनों आपस में बात कर रहे थे और मैं देख रहा था। गुरुजी पता मेरे पापा को क्या कह रहे थे? संगत जी, ध्यान से आप सुनना इस बात को। जहां मेरी शादी हुई थी संगत जी, उनकी कास्ट थी बिंद्रा कास्ट थी, याद रखना। अभी आप सब कुछ आपको समझ आ जाएगा अभी आगे, आप मतलब जब सुनोगे सत्संग। गुरुजी मेरे पापा को बोल रहे थे, क्योंकि मेरे पापा ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे बेटे का तो बेड़ा गर्क हो गया ये शादी करके, सारे पैसे खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, हमारा तो बिल्कुल नुकसान हो गया। तो गुरुजी पता क्या बोलते हैं आगे से, अरे तू रहने दे सचदेवा, तूने भी लोगों के बड़े पैसे खाए थे, 7-8 करोड़ रुपए तू लोगों के खा गया था, फिर तूने अपना घर बनाया, दुकानें बनाई, तो ये वही पैसे निकले हैं आज तेरे बेटे ने जो तेरी बहू को पैसे दिए हैं ना, ये वही पैसे निकलेंगे, क्योंकि तेरे ये हक के पैसे नहीं थे, ये तेरा हक नहीं था, ये तूने लोगों के खाए हुए थे। संगत जी, 2 दिन पहले सपना आया गुरुजी का और मेरे पापा भी थे उसमें। तो मतलब आप देखो, हम जिसको कहते हैं ना कि अपने पैसे ही अपने हैं संगत जी, लोगों के पैसे आप आज खा के देखो, ऐसे निकलेंगे कि आप कानों को हाथ लगाओगे, अरे ये क्या हो गया। मैंने तो खुद बता दिया आपको संगत जी, एक बात मैंने आपको बताई, कुछ छुपाया नहीं मैंने आपसे, एक बात मैंने शेयर करी, बल्कि मैंने पूरी संगत जी, आज तक मुझे पता है किसी ने भी अपना सत्संग शेयर किया होगा, पर इतना नहीं शेयर किया होगा जितना मैंने आपको बताया संगत जी। पूरे घर की बात बता दी मैंने आपको। प्लीज आप सबका एक लाइक करना तो बनता है ना, एक लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि आजकल कोई ना लाइक करता है ना कोई शेयर करता है, इसलिए संगत को ब्लेसिंग ही नहीं मिलती। तो प्लीज संगत जी, सत्संग को लाइक भी करना,
शेयर भी कर देना। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी। आगे जैसे मेरे को मौका मिलेगा संगत जी मैं सत्संग शेयर करूंगा। आज कहने को मैं बिल्कुल अकेला हूं, कोई साथ नहीं है मेरे। मम्मी पापा थे, उनकी डेथ हो गई, कोई भाई बहन वैसे नहीं है। और बाकी आपको पता ही है रिश्तेदार आजकल के कैसे होते हैं। पैसा होता है तो आते हैं, वरना नहीं आते, जो कि अब है नहीं। प्रॉपर्टी है, सब कुछ मेरे पास है, पर संगत जी अपनी मम्मी पापा की प्रॉपर्टी को मैं ऐसे बेचना नहीं चाहता पैसों के चक्कर में। पैसों के चक्कर में संगत जी यही तो उनकी मतलब याददाश्त रह गई है मेरे पास, यही तो उनकी निशानी है, जिनको देख के मेरे को कम से कम उनकी याद तो आती है। अगर ये भी सब कुछ खत्म हो गया तो मुझे तो संगत जी उनकी याद भी नहीं आएगी कभी। सो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आप सबको। बाकी मैं चाहूंगा आप भी सत्संग शेयर किया करो इस चैनल के ऊपर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे संगत जी सत्संग शेयर करो तो बड़ा अच्छा लगता है। आप भी शेयर करो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आज ये मेरे लिए सपने की तरह जैसे मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपना है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।